5,000 से 5,500 मिनट्स देने होंगे एमसीयू के सारे मूवीज को। 5,000 सुन के तुम्हें डर लग रहा है? चलो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। 85 to 90 आवर्स सारे मूवीज का टाइम ड्यूरेशन होगा। तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? तो डिज्नी ने ऑफिशियली एक लिस्ट निकाला है जिसमें 15 मूवीज हैं जिसे तुम्हें देखना होगा डूम्सडे से पहले। तो पहली मूवी है एक्समैन, जो 2000 के टाइम पे रिलीज हुई थी फॉक्स के अंडर में, जो कि डिज्नी ने भी फॉक्स को खरीद लिया है। तो एक्समैन भी अब डिज्नी और मार्वल के अंडर ही आता है। जैसा कि हम लोगों ने डूम्सडे के ट्रेलर में देखा था कि वहाँ हमें एक्समैन भी दिख रहे हैं, यानी कि डूम्सडे में एक्समैन भी होने वाले हैं। एक्समैन जो पार्ट 1 है उसमें सारे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से दिखाया गया है, क्योंकि एक्समैन में सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। एक्समैन का सेटअप, उसके कैरेक्टर्स कैसे हुआ था वो तुम्हें इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। अगली मूवी जो तुम्हें देखना है वो है X2 एक्समैन यूनाइटेड। X2 वो मूवी है जिसमें मैग्नीटो और प्रोफेसर जेवियर के कॉन्फ्लिक्ट और रिलेशन को अच्छी तरह से दिखाया जाता है। तो ये मूवी तुम्हें देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में उन दोनों के रिलेशन को कंक्लूजन मिलने वाला है। अगर तुम ये मूवीज़ पहली बार देख रहे हो और तुमने अभी अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखा हुआ है तो अपना दिमाग बिल्कुल खाली करके देखना, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो तुमने अभी ब्रांड न्यू डे में देखा था वो कैरेक्टर्स तुम्हें सिमिलर लगने लगेंगे इन दोनों मूवीज़ में। तो इन दोनों मूवीज़ को देखने के वक्त में अपना दिमाग बिल्कुल खाली रखना। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम सारे एक्समैन मूवीज़ देखो, ताकि तुम्हें सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चले, उनके पावर्स के बारे में पता चलेगा। इसके बाद जो अगला मूवी आता है वो है कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर। देखो, जिसके नाम में फर्स्ट एवेंजर लिखा हुआ है तो तुम्हें वो मूवी देखनी ही होगी, जो कि कैप्टन अमेरिका का ओरिजिन मूवी है। इसी मूवी में पहली बार कैप्टन अमेरिका को दिखाया गया है कि कैप्टन अमेरिका कैसे कैप्टन अमेरिका बनता है। ये वो मूवी है जो कैप्टन अमेरिका की आइडियोलॉजी को भी दिखाती है कि क्यों वो कैप्टन अमेरिका है। कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर वो मूवी है जिसमें हम लोगों को पहली बार हिडन डिटेल मिलता है इन्फिनिटी स्टोन का। जब तुम ये मूवी देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ही अगला मूवी जो हमारा आता है लिस्ट में वो है एवेंजर्स। तो एवेंजर्स वो मूवी है जिसने सारे सुपर हीरोज़ को एक साथ लेकर के एक ग्राउंड पे खड़ा किया था, जिसमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई, ये सारे लोग एक साथ मिलकर के एक थ्रेट के खिलाफ खड़े हुए थे। ये मूवी आपको सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक आउटलाइन देगी, जो आपको समझने में मदद करेगा कि एमसीयू की मूवीज़ किस तरह से काम करती हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ आपको पता चलेंगी जब आप एवेंजर्स मूवी देखोगे। इसके बाद जो मूवी आपको देखना है वो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर से पहले जो भी मूवीज़ है वो सारे मूवीज़ अर्थ पे ही लिमिटेड थी, लेकिन जैसे ही इन्फिनिटी वॉर में आप आते हो ये मूवी आपको स्पेस, टाइम, मैजिक सारी चीज़ों के पर ले जाती है। और इसी कंटिन्यूएशन में अगली मूवी जो है वो है एवेंजर्स एंड गेम। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हो कि एवेंजर्स एंड गेम एनकोर जो आने वाली सितंबर में आप वो थिएटर में एंजॉय करना चाहते हो, तो आप इसे उस समय तक के लिए स्किप कर दो और आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो लिस्ट में है, और ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम एवेंजर्स डूम्सडे को प्रॉपर्ली एंजॉय करना चाहते हो। इस सीरीज़ का नाम है लोकी सीज़न 1 और सीज़न 2। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सीरीज़ आपको टाइमलाइन, यूनिवर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगर तुमने ये सीरीज़ नहीं देखा तो तुम्हें इसके आगे आने वाली कोई भी मूवीज़ या सीरीज़ तुम्हें समझ में नहीं आने वाली है। और एवेंजर्स डूम्सडे इसी से कोरिलेटेड भी होगा, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सेस और टाइमलाइन को डूम्सडे में दिखाया जाने वाला है। तो सीरीज़ को छोड़ करके अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगला जो मूवी है उसका नाम है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। जैसा कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा था कि शैंग-ची का फाइट गैम्बिट के साथ हो रहा है, तो यानी कि वो भी डूम्सडे में होने वाला है और उसकी वो 10 रिंग्स को भूलना नहीं, क्योंकि हम लोगों ने शैंग-ची के एंड क्रेडिट में एक इंपॉर्टेंट सीन देखा था जो कि आगे डूम्सडे से भी कनेक्टेड होने वाला है, क्योंकि शैंग-ची के 10 रिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाले हैं। अगली मूवी जो आपको देखनी है वो है स्पाइडरमैन नो वे होम। ये मूवी इंपॉर्टेंस डूम्सडे में इसलिए रखती है क्योंकि इस मूवी में अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में आ जाते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर की मदद करने के लिए एक स्पेल कास्ट करते हैं तो वहाँ से बहुत सारे स्पाइडरमैन और उनके विलन्स इस यूनिवर्स में आ जाते हैं, जो कि एविडेंस देता है कि अलग अलग यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। इस मूवी में आपको मल्टीवर्स से रिलेटेड बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। और इस मूवी में आप नोटिस करना कि अगर कोई यूनिवर्स से किसी और यूनिवर्स में कोई इंसान ट्रैवल करता है तो उन दोनों यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे दोनों यूनिवर्स को खतरा हो जाता है और इसकी वजह से इनकर्जन चालू होता है। जब मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में बात कर ही लिया है तो तुम्हें अगली मूवी देखनी चाहिए, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये मूवी डूम्सडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मूवी के एंड में हम लोगों ने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लेयर के साथ में चला जाता है। और किस लिए जाता है? क्योंकि उसे इनकर्जन को रोकने में स्ट्रेंज की मदद चाहिए। ये मूवी तुम्हें मल्टीवर्स के बारे में बहुत कुछ बताती है। अगर कोई बीइंग अगर किसी और यूनिवर्स में ज़्यादा देर रुकता है तो उस यूनिवर्स के साथ साथ जिस यूनिवर्स से वो आया है
उस यूनिवर्स को भी खतरा हो जाता है। ये सेम लग रही है स्पाइडरमैन जैसी ही, लेकिन इसमें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है, तो इस मूवी को भी मिस नहीं करना। इसके बाद जो तुम्हें मूवी देखनी है वो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ये मूवी तुम्हें इसलिए देखनी है क्योंकि डूम्सडे के ट्रेलर में हम लोगों ने देखा था नेमोर को और शूरी को भी, और इनके बारे में प्रॉपर ओरिजिन तुम्हें कहाँ से पता चलेगा, तो वो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। मुझे लगता है कि वकांडा और टैलोकन का बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है डूम्सडे में। इसके बाद जो अगली मूवी तुम्हें देखनी है वो मूवी होगी डेडपूल एंड वुल्वरीन। इस मूवी में तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया था एंकर बीइंग के बारे में। वैसे तो हम लोगों ने डेडपूल और वुल्वरीन को डूम्सडे के ट्रेलर में नहीं देखा था, लेकिन इस मूवी का जो पॉइंट था एंकर बीइंग का, वो चीज़ समझने के लिए तुम्हें ये मूवी देखनी होगी। जो इस मूवी का पॉइंट था एंकर बीइंग वाला, वो पॉइंट यूज़ होने वाला है डूम्सडे में, तो ये मूवी तुम्हें मिस नहीं करना है। इसके बाद जो अगली मूवी तुम्हें देखनी है वो है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इस मूवी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका एंड क्रेडिट सीन। जिस फिल्म का एंड क्रेडिट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलता है द लीडर, जो कि हमारे कैप्टन अमेरिका जो कि फैल्कन है, उसे बताता है कि अदर वर्ल्ड जब अटैक करेंगे तब तुम क्या करोगे। द लीडर के कहने का मतलब ये था कि मल्टीवर्सल वॉर होने वाला है और इनकर्जन भी होने वाला है। इसके बाद जो मूवी तुम्हें देखनी है वो है थंडरबोल्ट्स। थंडरबोल्ट्स जो है वो डूम्सडे का मेजर पार्ट प्ले करने वाले हैं। क्योंकि अभी वही हैं एवेंजर्स। और इस मूवी का एंड क्रेडिट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि फैंटास्टिक फोर का शिप हमारे अर्थ की ओर आ रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने डूम्सडे के ट्रेलर में देखा था कि फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स एक ही कमरे में खड़े हैं, यानी कि थंडरबोल्ट्स का भी इस मूवी में बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। इसके बाद जो अगली मूवी आपको देखनी है वो है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी एक और यूनिवर्स को दिखाया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स भी इस मूवी में होने वाला है और इस मूवी का एंड क्रेडिट भी ज़रूरी है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो पहला हिंट हमें डॉक्टर डूम के बारे में मिला था वो हमें फैंटास्टिक फोर के एंड क्रेडिट में ही मिला था। और सारे एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और हमारे न्यू एवेंजर्स यानी थंडरबोल्ट, ये सारे एक जगह इकट्ठा होकर के लड़ने वाले हैं डॉक्टर डूम से। तो तुम्हें ये इनमें से कोई मूवीज़ वगैरह को मिस नहीं करना है। तो ये सारे मूवीज़ तुम देखो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम सारे मूवीज़ को भी देखो जितने भी मूवीज़ एमसीयू ने अभी तक लेकर आए हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें लगता है कि वो सारे मूवीज़ नहीं देख पाएंगे, उनके लिए लिस्ट निकाली गई है डिज्नी की तरफ से, और तुम्हें ये मूवीज़ देखनी ही होगी क्योंकि डूम्सडे को समझने के लिए ये सारी मूवीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों में से कोई भी अगर ये मूवीज़ को दोबारा देखने वाला है तो मुझे कमेंट में बताओ कि तुम कौन सी मूवी से शुरू करने वाले हो। दोस्तों, ये है लिस्ट उन मूवीज़ का जो कि मार्वल ने रिलीज़ किया है डूम्सडे से पहले देखने के लिए। तो चलो तुम इन मूवीज़ को लिस्ट वाइज एंजॉय करो, और तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और कुछ नया और देखने के लिए चाहिए तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो।